हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश का प्राचीन इतिहास। पहला है प्रागैतिहासिक काल। इस काल से तात्पर्य लिखित ऐतिहासिक अभिलेखों से पहले के समय से है। लिपि के अभाव के कारण कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसमें लिपि तो थी किंतु अभी तक पढ़ी नहीं गई है, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता। पाषाण काल। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाणकालीन स्रोत 1951 में सतलुज की सहायक नदी सिरसा की दाएं ओर नालागर में ओलाफ प्रूफर को पत्थरों से बने औजार जैसे खुरपी आदि प्राप्त हुए। 1955 में बीबी लाल ने गुलेर, देहरा, धलियारा और कांगड़ा से 72 पत्थरों के उपकरणों को प्राप्त किया, जिनमें चौपर, हस्त कुठारे और वेदनी प्रमुख है। डॉक्टर जीसी महापात्रा ने भी सिरसा नदी घाटी और कांगड़ा में उत्तर पाषाण काल के पत्थरों के बने औजारों के अवशेष प्राप्त किए हैं। सिरमौर की मारकंडा नदी के सुकेती क्षेत्र में 1974 में भी इस काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मध्य एवं नवपाषाण काल। रोपर में कोटला निहंग में नवपाषाण युग के प्रमाण मिले हैं। सरस्वती और यमुना नदियों की तलहटी में भूरे रंग से चित्रित मिट्टी के बर्तन मिले हैं। आद्य ऐतिहासिक काल में हम हिमाचल के निवासियों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कोल, किरात, नाग, खस और आर्य। कोल हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी है, जिन्होंने नवपाषाण युगीन संस्कृति की नींव डाली थी। इस जाति का पता हमें कुमाऊं की चंदेश्वर घाटी की चट्टानों से मिलता है। पश्चिमी हिमालय में वर्तमान के कोली, हाली, डूम, चनाल, बारी आदि लोग कोल जाति में से ही है। किरात हिमाचल प्रदेश में आने वाली दूसरी जाति थी। ऋषि वशिष्ठ ने उन्हें शिशनदेव यानी लिंग की पूजा करने वाले कहा है। महाभारत में किरातों को हिमालय के निवासी बताया है। महाभारत के वन पर्व के अध्याय 140 में उनके निवास का वर्णन मिलता है। मनु ने भी किरातों का वर्णन किया है। कालिदास के रघुवंश में किन्नरों का उल्लेख मिलता है। किरातों को पहाड़ी तलहटी से ऊंचे पर्वतों की तरफ भगाने वाले खस थे। नाग। मंडी के पंचवक्त्र शिव मंदिर में नागों की 10 फीट ऊंची मूर्ति है। महाभारत में अर्जुन ने नाग राजा वासुकी की बेटी नाग कन्या से गंधर्व विवाह किया था। वासुकी नाग की पूजा चंबा, कुल्लू आदि में भी की जाती है। तक्षक नाग ने हिमालय में नागराज्य स्थापित किया था। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों में नाग देवता को दर्शाया गया है। खस आर्यों की तीसरी शाखा जो मध्य एशिया से कश्मीर होते हुए पूरे हिमालय में फैल गई खस जाति कहलाई। रोहनु क्षेत्र के खशधार खशकंडी नाम के गांव में इनके निवास का पता चलता है। बुंडा उत्सव खसों द्वारा नाग जाति पर विजय के रूप में मनाया जाता है। इस उत्सव में बेड़ा जाति के लोग जो नाग जाति के वंशज समझे जाते हैं के एक परिवार के व्यक्ति की बलि इस उत्सव में दी जाती है। निरमंड में मनाई जाने वाली बूरी दिवाली खसों द्वारा आदिम जातियों पर विजय का प्रतीक है। इसमें खस और नाग युद्ध का मंचन होता है। खस जाति से निकले हुए कनैत खसिया नाम से प्रसिद्ध है। महाभारत में इस जाति का बार बार उल्लेख आता है। इन्होंने कौरवों की ओर से महाभारत का युद्ध लड़ा। वायु पुराण, विष्णु पुराण में भी खस जाति का वर्णन है। खसों ने भी प्राचीन जातियों की भांति बहुपति प्रथा को अपना लिया था। पांडवों ने भी वनवास के दौरान बहुपति प्रथा खसों से ली थी। प्राचीन देवता शिव। हिमाचल प्रदेश के प्राचीन निवासियों द्वारा ऐसे देव की उपासना के प्रमाण मिलते हैं जो शिवजी से मिलते जुलते हैं, जैसे कि मणिमहेश, किन्नर कैलाश, महासु देवता आदि के मंदिर। हिमाचल का प्राचीनतम धर्म शैव धर्म है। शक्ति। हिमाचल प्रदेश में शक्ति पूजा के प्रमाण भी मिले हैं। पौराणिक काल में दुर्गा,
काली अम्बा और पार्वती आदि नामाय से प्रसिद्ध हुई। छतरानी में शक्ति देवी, भरमौर में लक्षणा देवी, कुल्लू में हरिम्बा देवी, बिलासपुर में नैना देवी, हाटकोटी में हटेश्वरी देवी, सराहन में भीमा काली, ब्रजेश्वरी देवी, ज्वालामुखी, हिमाचल प्रदेश में शक्ति उपासना के प्राचीन प्रमाण हैं। आर्यों की एक शाखा ने मध्य एशिया से होते हुए भारत में प्रवेश किया। यह लोग वैदिक आर्य कहलाए। यह भारत में सप्त सिंधु प्रदेश की ओर बढ़े, जहां उन्हें पूरी तरह बसने में लगभग 400 वर्ष का समय लगा। शिवालिक की ओर बढ़ने पर वैदिक आर्यों का सामना यहाँ के प्राचीन निवासियों कोल, किरात और नाग जाति से हुआ। ऋग्वेद के अनुसार दस्यु राजा शांबर और आर्य राजा दिवोदास के बीच 40 वर्षों तक युद्ध हुआ। दिवोदास ने उद्व्रज नाम स्थान पर शांबर का वध कर दिया। दस्यु राजा शांबर के पास यमुना से व्यास नदी के बीच की पहाड़ियों में 99 किले थे। ऋषि भारद्वाज आर्य राजा दिवोदास के मुख्य सलाहकार थे। आर्यों ने कोल, किरातों और नागों को निचली पहाड़ियों से भगाकर दुर्गम पहाड़ियों की ओर जाने पर मजबूर कर दिया। खसों को भी आर्यों ने दुर्गम पहाड़ियों की ओर भगा दिया। जो वहीं बस गए, उन खसों को आर्यों ने अपना दास बना लिया। वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।